नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी पीएम मोदी पर लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी पर छिड़े घमासान को लेकर। दरअसल बिहार की राजधानी पटना की अगर बात करें तो ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार जन विश्वास महारैली के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो क्या हम क्या कर सकते हैं। वो राम मंदिर के बारे में डींगे हाँकते रहते हैं, वो एक सच्चे हिंदू भी नहीं है। वहीं लालू यादव की टिप्पणी पर हर तरफ मोदी का परिवार ही नजर आने लगा है। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने बायो में बदलाव कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने इस कदम को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार को बताया जा रहा है। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी आरजेडी सुप्रीमो पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल में मोदी का परिवार जोड़ लिया है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक सभी ने अपना प्रोफाइल बदला है, प्रोफाइल में मोदी का परिवार जोड़ लिया है। इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान सुनवाते हैं। चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए जानते क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है, आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है। क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। काम करो नहीं जाओ। ये 24 की लड़ाई पीएम ने अगर बात किया जाए धर्म पर आई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार की इससे पहले कहा गया था कि चौकीदार, मैं भी चौकीदार, ये लिखा गया था। और हमारे साथ आरके मिश्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजीव शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। चर्चा की शुरुआत आरके मिश्रा जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसके बाद पूरा देश जो है इस समय बड़े नेता जो है वो लिख रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं। तो इस बयान को लालू प्रसाद यादव को कैसे आप देखते हैं, और ये जो बायो बदला जा रहा है उसके पीछे की रणनीति भी थोड़ा समझाएं। देखिए, ये ऐसा है जो कि जिस तरह से लालू जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है
तो इस तरह के शब्द कम से कम राजनीति जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए। लेकिन लालू जी ने इस चीज को ध्यान नहीं रखा और प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो अभद्र भाषा की बात करी है, उन्होंने जो टिप्पणी की है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले भी आपने देखा जो कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा जिस तरह से अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के ऊपर में किया जाता है, उनके ऊपर में जो कटाक्ष की जाती है, उनको जिस तरह से गाली देने का प्रयास किया जाता है, मुझे लगता है जो कि क्या अब ये यही चीज रह गया। अब आप जी आपके पास कोई शब्द ही नहीं है। तो जिस तरह से आप लोग ये प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीति में शुचिता जरूर होनी चाहिए, लेकिन शुचिता भी आपको कम से कम ये होनी जी जो कि आप किसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है जो कि राजनीति के अंदर में जैसे आपने देखा जो पीएम मोदी जी का जो ग्राफ है और जो श्रद्धा है देश के नागरिक का, जो श्रद्धा है प्रधानमंत्री जी के प्रति, वो बिल्कुल अटूट बढ़ता जा रहा है। उसका जो ग्राफ है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। उसमें लालू जी जैसे अनेक नेता, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, तेजस्वी हो, सारे उनके सामने बौने नजर आ रहे। अब क्या है तो बौना एक तो ये चीज होती है जो कि राजनीति हो या कम से कम प्रैक्टिकल जो जीवन है, उसमें आप अपनी लकीर को अगर बड़ा करते हैं तो आपका कद बढ़ता है। लेकिन एक चीज होता है जो कि लकीर को काटने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर क्या होता है तो बिल्कुल आपकी जो विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और दूसरे की विशेषताएं बढ़ती है, क्योंकि आपके मन में खोट है। आप सत्ता पाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, और ये जग जाहिर है। लालू जी ने खुद ही आरोपी नहीं बल्कि सजायाफ्ता भी हैं, और इस चीज को भविष्य की बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात नहीं कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो राजनीति में शुचिता बनाए रखें। इस तरह के अभद्र भाषा की जो टिप्पणी है, और दूसरी बात आपने कहा मोदी परिवार जो अभी लोग अपना प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं, जी लिख रहे हैं मोदी का परिवार, जी बिल्कुल सही बात है। उसमें हम लोगों ने भी इस चीज को चेंज किया है, हम लोगों ने भी बदला है उस चीज को। उसकी वजह क्या है, जब आप किसी को मॉरल डाउन करने का प्रयास करते हैं, अच्छा कि उसका मॉरल डाउन तब होगा ना जब आप जनता का आशीर्वाद लगता है या जनता को ऐसा लगे कि हाँ इनका मॉरल डाउन होना चाहिए, फिर तो चलिए ठीक है कोई दिक्कत। लेकिन जहां पर जनता ही उनके साथ खड़ी है, एक परिवार की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह, तो निश्चित तौर पर लगता है प्रोफाइल तो बहुत कुछ छोटी चीज है। अगर मौका मिले तो ऐसा लगे जो कि भाई प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो जाए, उनके साथ मंच साझा करें, ये आ गई है खास करके देश के अंदर में। मुझे लगता है राजनीति के अंदर में जो शुचिता जो पहले कहते थे, उसमें भी कम से कम थोड़ी बहुत जो बची हुई थी उसको भी गिराने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग विपक्षी दल। क्योंकि सत्ता पाना चाहते हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। केवल सत्ता के लिए आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करेंगे, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान आया, इससे पहले चौकीदार वाला आपको याद होगा 2019 का वाकया, बैठे बैठाए फिर एक नया प्रोफाइल बदलने का मौका दे दिया विपक्ष ने। इससे पहले मैं भी चौकीदार, खूब कैंपेनिंग हुई, अब मोदी का परिवार, यानी एक तरफ वो चौकीदार वाला जब बात आई तो किस तरीके क्या हश्र हुआ आपने देखा, परिणाम आए अब मोदी का परिवार। कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि विपक्ष जो है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे ये लालू प्रसाद हो, इस बार ये मौका तो दे ही देते हैं बीजेपी को और मोदी के प्रति एक सहानुभूति बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताता हूं जी। भारत में धर्म राजनीति से और राजनीति धर्म से दोनों जुड़े हुए हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृतक के घर में कुछ विषाणु पैदा हो जाते हैं डेड बॉडी की वजह से। दूसरा यह होता है कि मृत आत्मा फिजिकली अपने लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती है 13 दिन तक। तो तीसरी चीज होती है कि उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना। इन तीनों वजह से बालों का मुंडन कराया जाता है, सम्मान प्रकट करने के लिए, जो विषाणु पैदा हो गए हैं उनको अलग करने के लिए, और तीसरा ये कि भाई जो मृत आत्मा है वो किसी तरीके से इफेक्ट ना करे उस परिवार को, उस घर को। अब मैं आता हूं लालू प्रसाद यादव की बात पर। लालू जी से ये पूछिए कि राजीव गांधी ने जब अपनी मां इंदिरा गांधी को मुखाग्नि दी थी तो क्या उन्होंने मुंडन करवाया था?
करवाया था? नहीं करवाया था। उसके बाद में जब राजीव गांधी शहीद हुए थे, उनको मुखाग्नि दी थी राहुल गांधी ने, तो क्या राहुल गांधी ने उस समय मुंडन करवाया था? नहीं करवाया था। तो लालू यादव को नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने से पहले अपने गठबंधन के मुखिया से पूछना चाहिए, अपने गठबंधन के मुख्य साथी से पूछना चाहिए था, राहुल गांधी से पूछना चाहिए था, कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए था कि भाई क्या ये हिंदू हैं या नहीं है, ये कौन धर्म के हैं, कौन जाति के हैं। तो भाई साहब, ये राजनीति में बिना सोचे समझे कोई बयान जारी नहीं करना चाहिए। और लालू यादव ने इस बार ब्लंडर किया है। उन्हें जो थोड़े बहुत इस समय वोट मिल भी सकते थे हिंदू धर्मावलंबियों के, उसमें भी अब रिसेशन हो जाएगा, घाटा आ जाएगा सौरभ जी। तो ये एक तरीके से देखिए, इस समय मोदी लहर चल रही है, एनडीए की लहर चल रही है, उस पर इन्होंने सोने पर सुहागा कर दिया है इस बात को कह करके। तो बिल्कुल आरके मिश्रा जी, देखिए जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजू शर्मा जी कह रहे हैं कि अब आप लोगों को सिंपैथी गेन बहुत ज्यादा होगा। क्या आप मानते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग इमोशनली बहुत कनेक्ट है, चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे बीजेपी से हो चाहे ना हो अलग की बात है, लेकिन मोदी एक ऐसा नाम है जिससे लोग भावनात्मक तौर पे जुड़े हुए हैं। तो क्या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर विपक्ष, आपको लगता है कि आपके साथ अच्छा कर रहा है और आपका ये जो है वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा? देखिए सौरभ जी, यहाँ पर हर चीज वोट बैंक के लिए नहीं होता। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हर एक चीज वोट बैंक के लिए नहीं होता है, हर एक चीज सिंपैथी के लिए नहीं होता है। यहाँ पर हमने देखा जो 1900 जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय, इंदिरा गांधी जी की 1984 में जब हत्या हुई थी, तो कांग्रेस जो है और उनके जो घटक दल थे वो 400 से ऊपर सीट लेकर के आए। याद हो, उसको सहानुभूति कहते। अगर मैं आपको स्पष्ट करूं तो उसको सहानुभूति कहते। लेकिन आप अपने दम पर, अपने मेहनत पर, विकास की योजनाओं को लेकर के, आप देश की जनता के प्रति जो आपकी समर्पित भावना है, आपकी जो योजनाएं वो है जो कि देश के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिले, अगर ऐसी चीजें आप लेकर के आते हैं तो ये कहा जाता है ये मेहनत है, ये सहानुभूति नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है जो कि लालू जी ने जो कहा है, ये बात उसकी नहीं है। मैं राजीव जी से इत्तेफाक रखता हूं, ठीक है, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं पार्टी लाइन से बहुत कुछ मिला जुला करके ही बात करूंगा, लेकिन राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा, जो कि 13 दिन तक, जब गरुड़ पुराण ही नहीं, हम तो खैर मुखाग्नि भी दिए हुए हैं, तो इसीलिए हमें तो पता है जो कि मुंडन कब करवाना चाहिए और कब नहीं। हम तो समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर केक क्रीमेशन में भी अगर जाते हैं तो 3 दिन के बाद हम अपने बाल मुड़वाते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने जैसे कहा राजीव गांधी जी के समय, या राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी के समय, अगर आप उसके ऊपर में जाते हैं फिर तो बहुत विधि विधान है, लेकिन आप उसके ऊपर में न जा करके, मुझे लगता है कम से कम ये सहानुभूति वाला प्रश्न तो सौरभ जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सहानुभूति किसको कहते हैं और सहानुभूति किसी को नहीं कहते। श्रद्धा किसको कहते हैं आपको मैंने बता दिया, क्योंकि मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा है देश के परिवार का, निश्चित तौर पर मुझे लगता है। अब एक चीज बताइए, आज 75 या 76 सालों से, जब से देश आजाद हुआ, क्या कभी किसी ने एक फ्लाईओवर के कारीगर या राम मंदिर के कारीगर या किसी अन्य ऐसे योजनाओं के कारीगर वो पांव धोने का किसी ने प्रयास किया था? उसका चरणामृत पीने का प्रयास किया था? ये सब चीज होती है जो जनता के दिल में बस जाता है कोई भी चीज। आपने देखा राम मंदिर का जब भव्य प्रतिष्ठान हो रहा था, उस समय कारीगरों के ऊपर में फूल बरसा। ये क्रिएशन है, ये भारत है, बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री हैं, ये इसको कहा जाता है। बिल्कुल। राजीव जी, मेरा एक सवाल, देखिए विपक्ष मोदी के सामने या एनडीए के सामने कोई मजबूती बात नहीं लेकर आ पा रहा है, क्या वजह है? क्योंकि अभी आपके पास समय है कि आपसे लोग जुड़े, लेकिन आप ऐसा बड़बोले ऐसे लोग हैं विपक्ष में जो बोलकर ही अपना सारा मामला गड़बड़ कर देते हैं। कई सारे लोग उनसे कटने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम अगर मैं जुड़ाने लगूं तो लंबी फहरिस्त है। तो आप क्या कहेंगे ऐसे बड़बोले लोगों को? देखिए, ऐसा है, इनके पास में इस समय मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बचा है जिसको लेकर के। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है नेताओं के खिलाफ, वो सबसे बड़ा।
वो मोदी ने बिल्कुल छोड़ा नहीं है। गवर्नेंस मोदी की सबसे अच्छी है। तो अब ये किस मुंह से और क्या आरोप लगाएंगे? तो ये व्यक्तिगत आरोप लगाना इस समय इनकी मजबूरी है। और लालू यादव ये समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय राजनीति को एक मस्खरा नीति बना दिया था, शायद उनकी इस मस्खरा नीति को लोग पसंद करेंगे, ठट्ठा लगाएंगे और ठट्ठा लगाने के बाद में वोट भी वहां डालाएंगे। शायद इस से उन्होंने मंशा से शायद आज ये बात उछाली है। अगर ये बात इस मंशा से नहीं उछाली होती और दूसरी कोई मंशा होती तो वो राहुल गांधी से जरूर पूछते भाई कि आपके पिताजी ने और आपने अपनी अपने पिताजी और अपनी दादी के जब दाह संस्कार हुआ था तो वो मुंडन क्यों नहीं कराया? राजीव जी, एक समय हुआ करता था, मैं भी सुना हूं, आप तो बहुत ज्यादा सुने होंगे, कभी लालू प्रसाद यादव बोलते थे, लोग चटकारे लेकर मजे लेते थे, हंसते थे, ऐसा लगता था हाँ ये बड़ा एंटरटेन करते थे उनके भाषण को। लेकिन अब काफी समय से जो है, जब से पीएम मोदी एक्टिव हुए हैं, जब से वो पीएम बने, वो उनका जो बात करने का लहजा भी बदल गया, लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर मोदी जी बोलते हैं तो लोगों का क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं। हाँ मोदी जी बोल रहे, सुनिए। देखिए, उनकी बात का कहा हुआ असर होता है। हाँ। ये मैं बीइंग जर्नलिस्ट कह रहा हूं कि ये चीजें मैं देख रहा हूं होते हुए कि एक जो झाड़ू लगाने वाला, ठेला लगाने वाला, रेहड़ी लगाने वाला है, ऑटो वाला है, ये सारे लोग मोदी की नीतियों से प्रभावित हुए हैं, उनको असर पड़ा है, उनके लाइफ पर असर पड़ा है, उनकी पॉकेट का जो भार वो बढ़ा है, मतलब वो उसमें वजन आया है, उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं भी मोदी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है, कोई पुख्ता मुद्दा नहीं मिल रहा है। इसलिए पिछले चुनावों में उन्होंने चौकीदार कह दिया, उन्होंने सारे मोदी चोर क्यों होते हैं ये कह दिया, है ना। हालांकि इस बारे में उनको काफी झेलना भी पड़ा था राहुल गांधी को। अब इधर आकर के आज इन्होंने, लालू यादव ने ये दूसरा बम फोड़ दिया। देखिए, हंसी मजाक कुछ देर तक अच्छी होती है, लेकिन जब आप एक गठबंधन की रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और वोट मांगने जा रहे हैं, उस वक्त आपको इस तरह का एक भद्दा मजाक या भद्दे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, जबकि आपके सहयोगी दल भी वैसा ही कर चुके हैं। तो ये तो एक तरीके से लालू यादव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, क्योंकि आज लालू यादव ने पूछा है, कल को लोग पूछेंगे राहुल गांधी से भी। ठीक है राजीव जी। आरके मिश्रा जी, मेरा सवाल एक और कि लालू प्रसाद यादव का अगर आप बयान सुनेंगे पूरा, तो उन्होंने इस बयान के दरमियान राम मंदिर को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि क्या इससे पहले राम जी जो वहां पर विराजमान थे उसमें उनमें प्राण नहीं था क्या? क्यों इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया? इस आरोप का भी आप अगर जवाब देंगे तो ठीक है। निश्चित तौर पर सौरभ जी, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा एक अलग विषय था। दूसरी बात ये थी जो कि जब आप मूर्ति को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करते हैं और नई मूर्ति का अगर आप उसमें सृजन करते तो भी रखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा क्योंकि एक आगे में भी रखा हुआ है, और जो बालक स्वरूप जो नई प्रतिमा आई है उसमें जान देने के लिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा जरूरी होती। शायद आप लोग भी इस स्थिति का इत्तेफाक रखते होंगे। हमने देखा है, जो कि आपने देखा होगा, गोसाई का घर होता था हम लोगों के, इसमें घर में होता था, गोसाऊ का घर होता था। उसमें क्या होता था ना, जो 4 परिवार होते थे, वहां पर एक घर होता था जिसमें यहाँ पर प्रतिमा रखी जाती। लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, वैसे वैसे उसमें जो है अपने अपने घर में जाकर के किसी न किसी ऐसे फंक्शन में उसका सृजन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो एक जगह जो रखी गई थी वो 4 जगह जब गई, विग्रह जब गई 4 जगह, तो 4 जगह प्राण प्रतिष्ठा हुई। दूसरी बात यह है, जब आप देख रहे हैं जो कि बाल स्वरूप का एक अलग तरीके से वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, उसके बाद वो अगर प्रतिमा भी अलग रखी गई, भले ही एक चीज है जो कि प्रतिमा एक जगह जो पहले वाली थी वो भी रखी गई है, और दूसरी जो सृजन की गई है उसमें, तो सृजन करे गए जो प्रतिमा के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा होना, शायद लालू जी को समझ कहां से आएगा सौरभ जी। मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है इस चीज का, जो वो व्यक्ति भी यहाँ पर परिभाषित करने लगते हैं जिनको खुद भी नहीं पता, जो कि ओम का अर्थ क्या है और हिंदू का अर्थ क्या है और धर्म का अर्थ क्या है, सनातन का अर्थ क्या है। वो भी जब आप लोगों, हमको और आपको जब विश्लेषित करने लगते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। तब तो ठीक है, राजनीति में उनका कद ऊंचा है,
तो मंच शेयर अलग बना लिया उन्होंने, मंच के ऊपर में कुछ भी कह दिया। लेकिन जनता इतनी भोली नहीं है, जनता सब कुछ समझती है जो कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। राजू, ठीक है राजू जी, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूं। देखिए, मैं मोदी जी को काफी समय से सुन रहा हूं और पहले वो शुरुआत ही करते थे भाइयों बहनों, लेकिन बहुत समय से मेरे परिवारजनों ये शब्द वो लेकर आए। यानी जितने देश के लोग हैं उन्होंने पहले तो सबका साथ सबका विकास ये बात कहते आए, लेकिन बहुत समय से मेरे परिवारजनों ये शब्द उन्होंने अपने व्याख्यान में, अपने उद्बोधन में शुरू किया। यानी तभी से लग जाना चाहिए था क्या एक समय ऐसा आएगा कि जो बड़े बड़े लीडर हैं मोदी का परिवार लिखने लगेंगे। देखिए 1968 में अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के नरेंद्र मोदी अपने घर से निकल गए थे और ये उनकी शादी के बाद, पहले शादी होती थी गौना होता था, तो इन्होंने अपनी पत्नी का गौना नहीं कराया था और ये गौने से पहले ही अपनी माता का आशीर्वाद लिया। उन्होंने चले गए थे संन्यास लेने के लिए। परिवार के नाम पर वो अभी केवल अपनी माता को ही मानते थे, आपने देखा भी होगा, सारे लोगों ने देखा। जब उनकी माता गुजर गई तो अब उनका परिवार पूरा देश हो गया, इसलिए वो तब से पहले भाई बहनों मित्रों कहते थे, अब कहने लगे हैं मेरे परिवारजन। एक दूसरी चीज मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा, लालू यादव वापस में आऊंगा। लालू यादव के अपने घर में जाके देखिए, वहां इन्होंने बहुत प्राण प्रतिष्ठा करा रखी है मूर्तियों की। क्यों करवा रखी है? क्या केवल लोगों को बुद्धू बनाने के लिए? मैं गया हूं इनके घर में भीतर तक, मैंने देखा है, चाहे ये हो, चाहे अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, इन लोगों के घरों में आदमकद की, मतलब हम जैसे 5 फीट 6 फीट की आकाश से प्रतिमा। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, उनसे एक संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, लालू प्रसाद यादव का एक बयान इस समय बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड भी हो रहा है, आपने सुना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पर्सनल टिप्पणी की, परिवार को लेकर उन्होंने, अब जिसके बाद बीजेपी के सभी बड़े नेता जो हैं लिखने लगे हैं मोदी का परिवार, यानी सभी ने अपने बायो ही बदल दिया, यानी सभी देश के जो लोग, सभी लोग जो हैं वो मोदी के परिवार हो गए। इस पे मैं आपका एक टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए, जो ठगारे होते हैं, ठगी का जब एक तरीका खुल जाता है, जनता के बीच में पता चल जाता है कि ऐसे माध्यम से जो है ठगी कर रहा है व्यक्ति, तो ठग जो है अपना तरीका बदल देता है। आप याद करेंगे, ये अभी तक ये कुछ लोग यही सब जो थे लिख रहे थे कि मैं भी चौकीदार, अब चौकीदार से परिवार बन रहे हैं। देखिए, परिवार की अगर आप बात करते हैं तो परिवारवाद से आपको इतना एतराज जो है, आप ये कहते हैं कि परिवार वाले चोर होते हैं, तो परिवार वाले अगर चोर है तो परिवार वालों से वोट मत मांगिए, परिवार वालों को आप टिकट मत दीजिए। अरे मोदी जी, अगर आप जो है अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाए तो क्या देश के लोग न्याय ना कर पाए? क्या जो है आप चाहते हैं कि देश में जो है कोई बच्चा ना पैदा करे, कोई अपने परिवार के साथ ना रहे? तो ये तो प्रवृत्ति जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये मैं पत्रकार हूं, केवल इस नाते से कह रहा हूं, ये थोड़ी सी असभ्य भाषा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ठग का इस्तेमाल नाम शब्द नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने बच्चे पैदा नहीं कर पाए, ये उनकी हिस्ट्री को जाकर देखें, उनके बायोग्राफी को पढ़ें, उनके घर जाकर देखें कि मोदी ने कैसे किया। मैं जानता हूं, मैं जाके उनके बड़नगर में उनका घर जाकर के भी देखा हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूं बीइंग ए जर्नलिस्ट कि ऐसी बातें कम से कम वो लोग ना कहा करें जो किसी नेता के बारे में जानते ना हो, उसके परिवार में ना जानते हो। चलिए, हो गया, अब मैं जवाब दे दूं। धन्यवाद। आप बड़नगर की बात किए, तो उनका परिवार तो बहुत पहले से जो है अहमदाबाद रह रहा है। आप बड़नगर देख के आए। मैं बड़नगर तक गया हूँ, मैंने ये कहा मैं बड़नगर तक गया हूँ। 19 जिले में काम किया हूँ महोदय, गुजरात के 19 जिले में 2012 के बाद मैंने काम किया है 19 जिले में। तो 19 जिलों में काम किया है तो आपको ये अधिकार मिल गया है कि आप ठग की भाषा से किसी को संबोधित करें। अरे आप दुर्भाग्य है सौरभ जी, दुर्भाग्य है ऐसे व्यक्ति का, ऐसे प्रवक्ताओं का, ऐसे नेताओं का दुर्भाग्य है जो कि अपने प्रधानमंत्री के लिए संदीप जी, अपने प्रधानमंत्री के लिए आप ठग कह रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री ठीक है, विचार आपके अलग हो सकते हैं त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको ठगा है बताएंगे? 2-4 जो आप लोगों के साथ ठगी कर दिया, बताइए दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम इस बात का मौका दिया कि क्या ठगी हुई है। मैं बताता हूँ, 2 करोड़ रोजगार देने की बात राहुल गांधी ने कही थी क्या? 2022 तक पक्का मकान बनाने के बाद कांग्रेस ने रोजगार दिया, वही बता दो भाई। अरे ये क्या रोजगार दिया, वही बता दीजिए। भाजपा के दलाल है। सौरभ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, कितना रोजगार दिया वही बता दें।
भाजपा के मुझे बता दें कितना उसे रोजगार दिया। सुनना सीखिए। अब बातें करने से थोड़ी होगा, पत्रकार नहीं है, संदीप बाबू, बात करने से नहीं होगा, डाटा भी दीजिए। आप बोलने नहीं देंगे। चले संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आर के मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके की टिप्पणी करना क्या ठीक है? देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं। अब जिसके बाद अब अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े थे, उन्होंने ठग शब्द का इस्तेमाल किया। शायद उनको करना चाहिए था या नहीं, ये कांग्रेस वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बड़ी बहस में मेरे साथ